चैनल फ्रेंड्स विद फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डेरिवेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे करेंगे डेरिवेशन, देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए वही सेम कहानी है कि आपके पास ये पोजीशन है x बराबर 0 और ये पार्टिकल x बराबर क्या है आपका x है। तो पहले पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है। और ये कौन सा पोजीशन है, इस पोजीशन को मैंने बताया था, ये है आपका मीन पोजीशन, ठीक है। और पार्टिकल कहाँ पे डिस्प्लेस कर गया, यहाँ पे डिस्प्लेस कर गया। इसका मतलब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इसने dx डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू, ऐसे कर सकते हैं, when a particle travel some distance dx according to the definition of simple harmonic motion क्या होता था। डेफिनेशन में हमने निकाला था कि एफ आर इजकल टू माइनस के एक्स, ठीक है। दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर माइनस के एक्स इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे लेकर आना चाहता है। अगर इसके बारे माइनस के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो पे जाइएगा, आपको इसके बारे में जानकारी पता चल जाएगी। तो इसको सिर्फ आप क्या ले सकते हो, के एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या होता है सर, F इक्वल टू होता है m इंटू ए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, हमको पता है चूंकि वी नो डैट क्या जानते हैं हम लोग कि A इक्वल टू होता है d2x अपॉन में क्या dt स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि हमें पता है कि F इक्वल टू m होता है, A बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी होता है। एक बार और डेरिवेट कर दोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इस वाले पुट कर देते हैं वैल्यू, तो F इक्वल टू आ जाएगा m d2x अपन में क्या हो जाएगा, ये dt स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कंपेयर कर लो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ को ले लो, क्योंकि इधर का फोर्स बराबर है तो इसकी वैल्यू kx है, इधर का फोर्स बराबर तो ये वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ से kx इक्वल टू हो जाएगा m d2x अपान में क्या हो जाएगा dt स्क्वायर का। लेकिन माइनस का साइन लेंगे, ठीक है ना, माइनस नहीं हटाना है, ठीक है। माइनस का साइन लेके चलेंगे, f इक्वल टू हो जाएगा माइनस kx। तो यहाँ से लिख सकते हो m d2x अपान में dt स्क्वायर प्लस kx इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, d2x अपान में
डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर के बाई एम इसको मानेंगे, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट के बाई एम, तो इसको ओमेगा स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा कितना, के बाई एम आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो डी टू एक्स अपान में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। अब एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आपको इक्वेशन मिल गया है डी टू एक्स अपान में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू मानते हैं, लेट एक्स बराबर ए ई की पावर अल्फ़ा टी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। इसको डेरिवेट कर दो एक बार, तो डी एक्स अपान में डी टी करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी ए अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा टी। दोबारा डेरिवेट कर दो, डी टू एक्स अपान में डी टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए अल्फ़ा स्क्वायर ई की पावर अल्फ़ा टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7, दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, 3 इक्वेशन हो जाएगा। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, डी टू एक्स अपन में डी टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और एक्स की वैल्यू जो हमारे पास है यहाँ पुट कर देंगे। तो रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 8 6 इन 5th पुट करके देखो, डी टू एक्स की जगह पे ये रख दो ए अल्फ़ा स्क्वायर ई की पावर अल्फ़ा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर और एक्स की जगह पे ए ई की पावर अल्फ़ा टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमारे पास वैल्यू है ए अल्फ़ा स्क्वायर ई की पावर अल्फ़ा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए ई की पावर अल्फ़ा टी इक्वल टू 0। देखो हर जगह ए की पावर अल्फ़ा टी कॉमन है, निकाल लो, ए की पावर अल्फ़ा टी कॉमन है, निकल जाएगा इससे बाहर, तो यहाँ से बच जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ए ई की पावर अल्फ़ा टी कभी 0 हो नहीं सकता है, तो 0 होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको ले सकते हो अल्फ़ा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, या अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू ले सकते हो माइनस, माइनस का मतलब आइटा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा कितना, प्लस माइनस आई ओमेगा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, अल्फ़ा इक्वल टू प्लस माइनस आइटा ओमेगा। इसकी वैल्यू पुट करते हैं आगे चल के। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अल्फ़ा की वैल्यू, इसका मतलब हमारे पास 2 सॉल्यूशन बन गए, एक्स बराबर a1 ई की पावर अल्फ़ा की जगह पे प्लस आइटा ओमेगा टी प्लस a2 ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी। ठीक है, इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो हम पढ़ते हैं कि ई टू द पावर आइटा थीटा की जो वैल्यू होती है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होती है। सेम अगर ई टू द पावर माइनस आइटा थीटा होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, इस पूरी की वैल्यू को लिखने वाले हैं टोटल, यहाँ से ई की पावर आइटा ओमेगा टी और ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा बराबर आ जाएगा हमारे पास a1 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस a2 कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अलग अलग कर लीजिए, x बराबर a1
cos ओमेगा टी प्लस A1 I sin ओमेगा टी प्लस A2 cos ओमेगा टी माइनस A2 I sin ओमेगा टी। ठीक है, अब क्या करोगे, जहाँ जहाँ तुमको दिख रहा है A1 cos ओमेगा टी और A2 cos ओमेगा टी एक साथ लेके आ जाओ। x बराबर A1 कॉमन ही ले लो, A1 cos ओमेगा टी प्लस A2 cos ओमेगा टी हो जाएगा यहाँ से। फिर प्लस आइटा A1 sin ओमेगा टी माइनस आइटा A2 sin ओमेगा टी। उसके बाद यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे अगर हम लोग, तो x इक्वल टू, इसमें से कॉमन ले लो आप, cos ओमेगा टी आ जाएगा A1 प्लस A2 आइटा साइन ओमेगा टी, आइटा साइन, इसमें से साइन ओमेगा टी ना, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी अंदर बच जाएगा आपका आइटा A1 माइनस A2। अब देखो कुछ करना क्या है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गया हमारा x बराबर ये वाला, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से A1 प्लस A2 को मानेंगे A साइन फाई और आइटा A1 माइनस A2 को मानेंगे A कॉस फाई। पुट कर दो यहाँ से, तो x बराबर कॉस ओमेगा टी A साइन फाई प्लस साइन ओमेगा टी A कॉस फाई। इसको थोड़ा रीअरेंज करा जाए तो A कॉमन हो जाएगा हमारा, साइन फाई कॉस ओमेगा टी, चाहे ऐसे ले लो, इसको पहले कर लो, साइन A साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस क्या फाई। ये साइन A प्लस B का फार्मूला बन गया, साइन A प्लस बी, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक